आज ब्लॉक सांडी के ग्राम सैदापुर में ग्राम निगरानी समिति ने माननीय विधायक प्रभास कुमार और जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने लोगों के मन की भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही उनको टीकाकरण के बारे में जागरूक करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही लोगों ने टीका भी लगवाया। मौके पर एकीकृत कोविड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ मैं माधुरी भट्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देवी पाटन मंडल गोंडा के भ्रमण के दौरान मंडल के अन्य जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्य की समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बलरामपुर में कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान निगरानी समितियों और मोहल्ला समितियों द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य किए जाने और कोविड-19 के लक्षण युक्त व्यक्तियों का 24 घंटे के भीतर टेस्टिंग किए जाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाने, 100% होम आइसोलेशन, कोविड-19 मरीज और लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाने का निर्देश दिया गया। मेडिसिन किट वितरण की जानकारी माननीय जनप्रतिनिधि गण को दिए जाने और मेडिसिन किट वितरण का सत्यापन ICCC के माध्यम से कराए जाने का निर्देश दिया गया। जनपद में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जनपद में स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड की क्षमता बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा माननीय सांसदगण, विधायकगण, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि गणों को स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिए जाने का सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण गोद लिए स्वास्थ्य केंद्र का महीने में कम से कम 2 से 3 बार भ्रमण करें। साथ ही साफ सफाई, रंगाई पुताई आदि के कार्य में भी अपना योगदान प्रदान करें और स्वास्थ्य केंद्र पर दवा वितरण, उपकरणों का मेंटेनेंस आदि के संबंध में जानकारी रखें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 तृतीय लहर से निपटने हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान किए जाने और विस्तार किए जाने का निर्देश दिया गया। जनपद में अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य किए जाने का निर्देश भी दिया गया। इससे कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ साथ बैक्टीरिया जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में कम्युनिटी किचन का संचालन करते हुए जरूरतमंदों, स्ट्रीट वेंडर, ई-रिक्शा चालक और कोविड-19 मरीज के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया। कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने तथा डोर टू डोर स्टेप्स डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। औद्योगिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के संचालित रहें। साथ ही औद्योगिक इकाइयों पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने, सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी का नियमित निरीक्षण किए जाने और टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा के माध्यम से चिकित्सकीय सलाह लिए जाने का व्यापक प्रसार किया गया है। एम्बुलेंस सेवा व अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का रेट तय किए जाने के साथ साथ इससे अधिक की मांग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया गया। लोगों को मास्क का सही प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किए जाने के प्रति जागरूकता का निर्देश भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगीनाथ ने कहा कि प्रत्येक जनपद में 1 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोविड टीकाकरण सेंटर पर भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से जिनका टीकाकरण होना है उन्हीं को बुलाया जाए। कॉल सेंटर के माध्यम से ही टीकाकरण से पहले ही लाभार्थी से स्वास्थ्य की जानकारी ले ली जाए। इस दौरान जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति, पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, मुख्य विकास जिलाधिकारी रिया केजरीवाल, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, सहायक कलेक्टर अजय जैन, नेहा बंधु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर AK सिंगल, अधीक्षक जिला मेमोरियल चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीपांकर श्रीवास्तव और अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तरौला जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी डॉक्टर नगेंद्र नाथ यादव द्वारा तहसील उत्तरौला के अंतर्गत ग्राम सभा गोनकोट, कुड़ाऊ बोडियार और परसोना में राप्ती नदी की धारा के कटान बिंदुओं को देखा गया और कटान बिंदुओं पर बाढ़ खंड द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही बाढ़ खंड के अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कोतवाली थाना
भिनगा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और अभियुक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में प्रभारी पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक श्री BC दुबे ने लिया संज्ञान। कोतवाली भिनगा के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई, थाने पर तत्काल अभियोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। मेरे द्वारा इस संबंध में फॉरेंसिक टीम के साथ में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। लड़की की स्थिति सामान्य है, साथ ही साथ मौके पर शांति व्यवस्था भी सामान्य है। वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभियुक्त, इसमें जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। जनपद बलरामपुर मुख्यालय स्थित लगभग सभी कार्यालयों पर SSC ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD साई भक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा N95 मास्क व हैंड सैनिटाइजर पहुंचाया गया। साई भक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि बलरामपुर जनपद के लगभग सभी मुख्य कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, अपर जिलाधिकारी कार्यालय, कोतवाली नगर, कोतवाली देहात वन विभाग, जिला सूचना विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, विभिन्न मीडिया संस्थानों के कार्यालय, अटल भवन, सदर विधायक कार्यालय, तुलसीपुर विधायक कार्यालय, गैसड़ी विधायक कार्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कारागार, पुलिस अधीक्षक आवास और जिलाधिकारी आवास अर्बन CSC SSB कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों पर कोरोना महामारी में जागरूकता और सुरक्षा प्रदान करने और कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर भेंट किया गया। प्रधान संपादक CB मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। पिहानी पालिका सभागार में नवनिर्वाचित चेयरमैन जमाल साजिद, चांद व सभासद मनोज मिश्रा और सानिया जहरा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उप जिलाधिकारी शाहबाद कपिल देव यादव ने सभी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन राजीव गुप्ता ने किया। चेयरमैन जमाल साजिद ने कहा कि कस्बे के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के नगर का विकास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो समय मिला है उसमें जर्जर सड़कों सहित प्रमुख समस्याओं को दूर किया जाएगा। कस्बे वासियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जो उम्मीद जनता ने जताई है उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 12 से सभासद मनोज मिश्रा ने कहा कि कस्बे में मेरा वार्ड आदर्श बने, ये प्रयास हमेशा ही रहेगा कि मेरे वार्ड के प्रत्येक सदस्य मेरे परिवार की तरह हैं। हम हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अहिबरन लाल, डॉक्टर अंजर हुसैन, विमलेश तिवारी, सम्मानित सभासदगण और कोतवाल महेश चंद्र अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ मैं माधुरी भट्ट। ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूँगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूँगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ।